हेलो स्टूडेंट्स, प्राइड एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रत्नदीप। आज हम यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। इसी में आज हमारा डे 1 है और इसमें हम बेसिक मैथ्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स है, जो MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो MPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जहाँ जहाँ पे मैथ्स है, जिन लोगों को भी मैथ्स में प्रॉब्लम्स जा रहे हैं या जाते हैं, या जिन लोगों को मैथ्स का एक डर है, तो ये जो शुरुआती हमारी सीरीज़ है ये इसीलिए है कि आपके माइंड में जो मैथ्स के रिलेटेड जो भी डर है उसको हम ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, राइट। अगर आप ये पूरा सीरीज़ कर लेते हो और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं वैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो ये सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, राइट। तो चलो शुरू करते हैं डे 1। सो आज का एजेंडा क्या है सबसे पहले तो ठीक है, उस पर बात करते हैं। टुडेज़ एजेंडा। सो हमको यहाँ पे बेसिक मैथ सीरीज़ में सबसे पहले ये देखना है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 100 नंबर्स, राइट। 1 से 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स हमको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। उसके अलग अलग टेक्निक्स है। कौन से टेक्निक्स हम यहाँ पे देखेंगे? सो 100 बेस मेथड, 50 बेस मेथड, द नंबर्स एंडिंग विथ 5 एंड द वन इज़ डुप्लेक्स मेथड। सो ये 4 अलग अलग मेथड्स पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ये 4 मेथड्स अगर आपको आ गए तो 1 से लेके 100 तक के कोई भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, राइट। अब इसके लिए बेस क्या चाहिए उस पर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट, एक यहाँ पे सबसे पहले आपके साइड से यहाँ पे इस विषय को शुरू करने से पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपके टेबल्स मिनिमम 20 तक आपको आने चाहिए, ठीक है। 20 तक आपको यहाँ पे टेबल्स लर्न करने हैं, ठीक है। 1 to 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं एंड क्यूब्स आपको 1 से लेके 20 तक आपको आने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, दिस इज़ मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है। सो दिस इज़ मिनिमम क्राइटेरिया, आपको यहाँ तक करने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी रहे हो जो मैथ्स में आपको बहुत ही मतलब पहले से आपका फेवरेट विषय रहा है, आपका हर बार मतलब स्कूल लेवल में जब मैथ्स था तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस आपके स्कूल लेवल में भी किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैथ्स है आपको वो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि 30 तक टेबल आपको याद करने हैं, राइट। स्क्वायर हम यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 1 से 30 तक के स्क्वायर हमको यहाँ पे याद करने हैं। एक टाइम बाद यहाँ पे हम जो आज टेक्निक सीखेंगे लगभग 50 तक के स्क्वायर आपको आराम से याद हो जाएंगे, राइट। और फिर अब हमको यहाँ पे 1 से 20 तक के मिनिमम क्यूब्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि यही क्यूब्स जो है बार बार हमको बहुत सारी जगहों पे सवालों में क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो मेथड सीखनी है वो 100 बेस मेथड है, राइट। 100 बेस मेथड में 100 के पास वाले संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह के मैंने 5 प्रॉब्लम्स लिए हैं। इन 5 प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा कि ये दोनों जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 92 मल्टीप्लाइड बाय 94, तो ये दोनों संख्याएं 100 के पास है और दोनों संख्याएं 100 से कम है, राइट। तो यहाँ पे जो 100 के पास है या फिर 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ 100 बेस मेथड, ठीक है।
तो सबसे पहले हमको ये देखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 94 मल्टीप्लाइड बाय 96 हमको करना है, राइट। 94 मल्टीप्लाइड बाय 96 कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये संख्या जो है 100 में 100 के पास वाली संख्या है और 100 में कम है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले 100 में कम है तो कितना कम है? सो ये नंबर -6 है और ये नंबर -4 है, राइट। ये 100 में -6 है, ये 100 में -4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 स्टेप में आंसर निकालेंगे। कितने स्टेप में आंसर निकालेंगे? 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन करेंगे या फिर ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मतलब 96 - 6 करेंगे या फिर 94 - 4 करेंगे, दोनों में से हमको एक करना है, ठीक है। आंसर हमको सेम मिलेगा। जैसे 96 - 6 करके देखो क्या मिलेगा हमको? 90 मिलेगा। एंड 94 - 4 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 90 ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो आसान कैलकुलेशन लगता है वो हम करेंगे, ठीक है। इस केस में दोनों आसान कैलकुलेशन है। तो 96 - 6 इज़ 90। यहाँ पर हम 90 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेप 1 ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा स्टेप 1 ख़त्म होता है। स्टेप 2 देखो क्या है। स्टेप 2, ये जो 2 नंबर्स आपने निकाले हैं इनका आपको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। -6 मल्टीप्लाइड बाय -4 ये कैलकुलेशन हमको करना है। -6 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो प्लस आएगा, राइट। -6 मल्टीप्लाइड बाय -4, 2 निगेटिव संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। -6 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज़ 24 + 24, ठीक है। अब एक कंडीशन ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। ये जो सेकंड स्टेप आप यहाँ पे कर रहे हो -6 मल्टीप्लाइड बाय -4, सेकंड स्टेप में कंपल्सरीली हमको यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पे हमको कंपल्सरीली 2 डिजिट नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे -6 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज़ +24 +24 इज़ 2 डिजिट नंबर, तो हमारा यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। अब सीधा ये नंबर उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका आंसर है 9024, ठीक है। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। और एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 97 मल्टीप्लाइड बाय 92 करेंगे, ठीक है। सो 97 100 में कम है, कितना कम है? तो ये 3 से कम है। 92 100 में 8 से कम है, तो हम यहाँ पे -8 लिखेंगे, राइट। अब हमारा स्टेप 1 है कि एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, दोनों में से एक सॉल्व करेंगे। जैसे 92 - 3 करेंगे, कितना आएगा? 89। 97 - 8 करेंगे, 89 ही आएगा। ये हमारा स्टेप 1 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 89, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम ये वाले दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज़ +24, ये भी +24 आ गया, राइट। ये भी 2 डिजिट नंबर है। जैसे मैंने आपको बोला इनका प्रोडक्ट कंपल्सरीली 2 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +24, इसको सीधा उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये आ गया आंसर, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे हम सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेप्स को ठीक तरीके से समझिए, ठीक है। फिर खुद प्रयास करिए, रैंडम नंबर्स लेके आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए एंड फॉर्मेटेड एक अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। प्रॉपर बेसिक मैथ्स के लिए आपको एक नोटबुक बनाना है और आगे चल के बेसिक मैथ्स से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की शुरुआत करेंगे, तो उसके लिए हम अलग से नोटबुक बनाएंगे। हमको एक नोटबुक ऐसे मेंटेन करना है कि उसमें सारे शॉर्टकट्स हमारे पास होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अभी जैसे और एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी टाइप पे बेस। 98 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 97 कर रहे हैं,
तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले नंबर 100 में कम है, देखो कितना कम है, तो ये नंबर -2 है और ये नंबर -3 है, राइट। अब एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो। सो 97 - 2 इज़ 95, 98 - 3 इज़ ऑल्सो 95, 95 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज़ +6। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे ये जो दो संख्याएं हैं, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कंपल्सरीली 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको सिंगल डिजिट नंबर मिला। तो ये जो सिंगल डिजिट नंबर है इसको हम 2 डिजिट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सिंपली आपको इस संख्या के पहले 0 लगा देना है, पहले लगाना, बाद में नहीं, पहले लगाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर बन गया 06, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो वैसे के वैसे ही है और हमको चाहिए 2 डिजिट, तो अब ये 2 डिजिट है तो ये 06 उठा के हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट सिंगल डिजिट में आता है तो उसके पहले एक 0 लगा के उसको 2 डिजिट नंबर बना लो, राइट, और उसको फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 9506, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऐसी संख्याओं को जो 100 के पास है, ठीक है। इसमें और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे लिया 88 मल्टीप्लाइड बाय 91, राइट, 88 मल्टीप्लाइड बाय 91। तो यहाँ पर 88 जो है 100 में -12 है और 91 जो है 100 में -9 है। सो 88 -12 और 91 100 में -9, ठीक है। स्टेप 1 हमारा ये है कि पहले हम एक तो ये सॉल्व करेंगे या फिर ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 91 -12 करो या फिर 88 -9 करो। 88 -9 आ जाएगा 79, यहाँ पे 79 लिख लेते हैं, ठीक है। 88 -9, 8 कम करो 80 और एक कम करो 79, ठीक है। और इसके बाद हम जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -12 मल्टीप्लाइड बाय -9 इज़ +108 आएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक तो 2 डिजिट नंबर हमको मिल रहा था तो हम डायरेक्टली 2 डिजिट नंबर वहाँ पे लिख रहे थे, राइट। अगर सिंगल डिजिट मिलता है तो हम उसको 0 लगा के यहाँ पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो गया, हमको यहाँ पे प्रोडक्ट 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 डिजिट नंबर है, अब हम इसको यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो भी 3 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिला है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स हम अपने आंसर में लिखेंगे। हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स अपने आंसर में लिखेंगे, मतलब 108 का 08 हम अपने आंसर में लिखेंगे, राइट। और ये जो 1 है यहाँ पर, ये जाएगा कैरी। ये कहाँ पर जाएगा? ये कैरी जाएगा, ठीक है। ये कैरी इसमें ऐड होगा 79 + 1, ये जो पहले आपने निकाला था 79 + 1, ये हो जाएगा 80। सो आंसर इज़ 8008, ठीक है। कंफ्यूज? और एक सॉल्व करते हैं ऐसे ही, ठीक है, और एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर पहले हम इसी को फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 88 मल्टीप्लाइड बाय 91, दिस नंबर इज़ -12 इन 100, दिस नंबर इज़ -9 इन 100। स्टेप 1 है कि पहले ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो। सो 91 - 12 करो या फिर 88 - 9 करो, राइट। सो 88 - 9 इज़ 79, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया स्टेप 2 के लिए, तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 108, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ के लास्ट 2 डिजिट्स हम अपने आंसर में लिखेंगे 08, राइट। और ये जो 1 है, ये 1 जाएगा कैरी, ये कैरी इसमें ऐड होगा। कैरी ऑलवेज ऐड होता है, ठीक है। तो 79 + 1
ये हो गया 80, ये आ गया आंसर। सो आंसर इज 8008, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान के चलो कि फॉर एग्जांपल 87 मल्टीप्लाइड बाय 92, 87 मल्टीप्लाइड बाय 92, राइट। तो यहाँ पर 87 ये 100 में 13 कम है, और जो 92 है ये 100 में 8 कम है, ठीक है। एक तो ये सॉल्व करेंगे या फिर ये सॉल्व करेंगे, 92 माइनस 13 या 87 माइनस 8, दोनों में से एक करेंगे। 87 माइनस 8, 7 कम करेंगे, उसके बाद 80 हो गया, और एक कम करो 79, अगेन यहाँ पे 79 आ गया, ठीक है। इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -13 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज +104, राइट। अगेन 3 डिजिट नंबर। तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स अपने आंसर में लिखेंगे। अपने आंसर में हम लिखेंगे 04, राइट। और ये जो 1 है ये 1 जाएगा कैरी, सो ये कैरी इसमें ऐड होगा, 79 + 1 ये हो जाएगा 80। सो आंसर इज 8004, ठीक है। तो 100 बेस मेथड में जब दोनों संख्याएं 100 में कम हैं तो ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर बन रहे हैं, और इनको हमको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर मैंने 5 प्रॉब्लम्स दिए हैं ये आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, और इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, राइट। अब यहाँ पर सेकंड कैटेगरी 100 बेस मेथड में, जैसे यहाँ पे ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों संख्याएं 100 में क्या है, कम है, राइट। अगर 100 में ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों संख्याएं 100 में ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 104 मल्टीप्लाइड बाय 108, राइट। दोनों संख्या 100 में क्या है, ज़्यादा है। प्रोसेस हमको वही करना है। जब यहाँ पे दोनों संख्याएं 100 में कम थी तो हम देख रहे थे कितना कम है। अब यहाँ पे 100 में ज़्यादा है तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा है। तो जैसे ये 104 है तो यहाँ पे हम ले लेंगे +4 और ये +8। ये 100 में 4 से ज़्यादा है, ये 100 में 8 से ज़्यादा है। यहाँ इस केस में क्या था कि नंबर कम था। जैसे ये 92 है तो ये 100 में -8 है, और 94 है तो ये -6 है, राइट। ये कम था इसलिए माइनस लिख रहे थे, ये ज़्यादा है तो प्लस लिखना पड़ेगा, राइट। बाकी प्रोसीजर सेम है। एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो। तो 108 में अभी हम 4 ऐड करेंगे। पहले क्या था, ये माइनस था इसलिए माइनस कर रहे थे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे। 108 + 4 कितना हुआ, 112। 104 + 8 कितना हुआ, 112। 112 लिख दो यहाँ पे। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप सिंपल है, यहाँ पे ये दोनों जो डिजिट्स है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 8 4 ज़ा 32। अगेन यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो है सेकंड स्टेप में कितना आना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 4 8 ज़ा 32, 32 इज 2 डिजिट नंबर। डायरेक्ट यहाँ पे 32 लिखो, ये आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे 102 मल्टीप्लाइड बाय 103 अगर है तो यहाँ पर ये नंबर +2 है, ये नंबर +3 है। एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो। 102 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। 103 में 2 ऐड करेंगे 105 आएगा। उसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। सो +2 मल्टीप्लाइड बाय +3 ये एक्चुअल में यहाँ पर होगा +6। तो +6 ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसको हमको डबल डिजिट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर फाइनल हमको 06 लिखना है। इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं।
112 मल्टीप्लाइड बाय 113, ठीक है, 112 मल्टीप्लाइड बाय 113। सो ये नंबर 100 में +12, ये नंबर +13, ठीक है। एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, दोनों में से एक सॉल्व करेंगे। 113 + 12 या 112 + 13, ये हो जाएगा 125, 125, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +12 मल्टीप्लाइड बाय +13 इज +156। दिस इज 3 डिजिट नंबर 156। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स जो है हम अपने आंसर में लिखेंगे, और ये जो 1 है ये 1 कैरी जाएगा, ये कैरी आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। सो 125 + 1 ये हो जाएगा 126। सो यहाँ पे ये आंसर आएगा 12656, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है, फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से पीछे जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या स्टेप है, और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं ऑफलाइन बैच में आपको एक बुकलेट देता हूँ, स्पीड अप का बुकलेट। जिन लोगों के पास है स्पीड अप के बुकलेट में पहले 100 प्रॉब्लम्स है जो 100 बेस्ड मेथड के मतलब इसी कंसेप्ट पे आधारित है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अब जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब दोनों संख्याएं 100 में कम है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जब दोनों संख्याएं 100 में ज़्यादा है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जब एक संख्या 100 में ज़्यादा और एक संख्या 100 में कम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं 98 मल्टीप्लाइड बाय 105, राइट। तो यहाँ पर एक संख्या 100 में कम है, एक संख्या 100 में ज़्यादा। अब इसका थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 98 है, ये 100 में क्या है, ये -2 है, और ये जो 105 है ये 100 में क्या है, ये +5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 98 100 में -2, 105 100 में +5, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सेकंड स्टेप था ना उसको पहले करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप था उसको हमको पहले करना है। जैसे यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में -2 मल्टीप्लाइड बाय +5, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हम एक निगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर निगेटिव आएगा। इसके पहले क्या हो रहा था, जब दोनों निगेटिव नंबर थे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा था, राइट। जब दोनों संख्याएं 100 में ज़्यादा थी तो उस टाइम में दोनों प्लस मिल रहे थे, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस आ रहा था, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इस प्लस आ रहा था। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक निगेटिव नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो 5 2 10, ये -10 आ रहा है, ठीक है। अब जो भी इनका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिला ये मिला -10, तो आपको इसको 100 में से माइनस कर देना है। 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 90, और ये 90 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 100 में से क्या करेंगे, ये जो इनका प्रोडक्ट है ये माइनस आया, इसको 100 में से माइनस करो और वो नंबर यहाँ पे लिखो। सो 100 में से 10 माइनस किए, यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो कैलकुलेशन है उसको वैसे ही करेंगे, जैसे 105 - 2 करो या फिर 98 + 5 करो, दोनों में से एक करना है, रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे 105 - 2, 105 - 2 कितना हुआ, 103, 98 + 5 103।
लेकिन ये करने के बाद इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे, ये 103 में से 1 माइनस करके लिखेंगे। ऑलवेज 1 माइनस करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर 105 माइनस 2 103, उसमें से अपना वाला -1 करेंगे, ये आएगा 102। सो आंसर आपका आ गया 10290, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ स्टेप्स ऐड हो रहे हैं, हम फिर से करेंगे। देखो और एक यहाँ पे प्रॉब्लम मैं आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 95 मल्टीप्लाइड बाय क्या लेते हैं यहाँ पे 108, 95 मल्टीप्लाइड बाय 108। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 100 में ये -5 है, ये 100 में +8 है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय +8 बताओ कितना आया, ठीक है। -5 मल्टीप्लाइड बाय +8 ये आएगा -40, कितना आएगा -40। एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, -40, ठीक है। अब ये -40 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 100 में से माइनस करेंगे 100 - 40, यहाँ पे 60 लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे आंसर में 60 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला जो स्टेप है इसको करना है। 108 - 5 इज़ 103, 95 + 8 ये भी कितना आएगा, 103 आएगा। लेकिन 103 डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक माइनस करके लिखना है। 103 - 1 इज़ 102, सो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है ये समझो आप, ठीक है। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो ऐसा करते क्यों है, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं 100 बेस मेथड में, कि पहले क्या हो रहा था कि जैसे हम मान के चले कि ये वाला कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे हम 92 मल्टीप्लाइड बाय 94 कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों संख्या कैसी है, 100 में कम है, राइट। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है 92 ये 100 में -8 है, 94 ये 100 में -6 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। अब आप ये जब जो कैलकुलेशन यहाँ पे करते हो ना 92 - 6 या 94 - 8, तो जैसे 92 - 6 हमने कर लिया तो यहाँ पे हमको मिल गया 86, राइट। अब मैंने आपको बोला था सिर्फ इतना ही लिखो, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं आता है। एक्चुअल कैलकुलेशन में ये जो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो 94 - 8 या फिर 92 - 6, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 100 बेस मेथड, 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में कैलकुलेशन यहाँ पर क्या होता है कि 92 - 6 इज़ यहाँ पे आ गया 86, राइट। ये सिर्फ 86 नहीं आता है, ये आता है 8600, ये 100 के 2 शून्य हैं जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में स्टेप 1 है, 8600, ये यहाँ पे पूरा स्टेप है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, -8 मल्टीप्लाइड बाय -6, सो -8 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज़ +48। दो निगेटिव संख्या है, उनका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, +48, ठीक है। -8 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज़ +48, ठीक है। तो ये जो 48 है यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि ये प्लस है, तो ये इस संख्या में ऐड होता है, ये इस संख्या में ऐड होता है, जो कि लास्ट में 2 0 है। 2 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। 2 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 0 में आप 12 को ऐड करो, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 2 0 में आप 35 को ऐड करो, क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। वैसे ही ये 2 0 में जब 48 ऐड होंगे तो क्या मिलेगा, 48 ही मिलेगा। इसलिए हम इन 2 0 को लिख नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऐड होके ही यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों 0 के जगह पे क्या आएगा, 8648, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। जब संख्याएं दोनों 100 में कम है तो ये ऐसे होता है, और जब दोनों संख्या 100 में ज़्यादा भी है तो भी यहाँ पे 2 0 में ये संख्या ऐड ही होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमको प्लस ही मिल रहा है।
लेकिन जब एक संख्या 100 में कम है और एक संख्या 100 में ज़्यादा है तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है, तो इसलिए ये माइनस होगा, राइट। तो अब ये कैसे होगा, देखो इसी प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ये 95 है, 95 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो जैसे मैंने आपसे कहा ये -5 है, ये +8 है, ठीक है। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 95 - 8, 95 + 8 मतलब 8 ऐड करना है, मतलब 103 आ गया, 103। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 शून्य, ये 100 के होते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, -5 मल्टीप्लाइड बाय +8, ये आता है -40। तो ये इस संख्या से माइनस हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, इनके केस में प्लस हो रहा था, इनके केस में क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हम ये 2 जो शून्य हैं इनको 100 मान के चलेंगे, 100 में से सीधा 40 माइनस कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 5 8 -40, 100 में से 40 माइनस करो और यहाँ पे 60 लिखो, बस वही चीज़ यहाँ पे है। इसको हम 100 मान के चल रहे हैं, 100 में से 40 गया, यहाँ पे 60 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्रॉस करके आप यहाँ पे 10 लेते हो ना, उसका एक यहाँ पे आ जाता है और फिर आप यहाँ से उसको माइनस कर लेते हो। बस यही वाला -1 मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि ये कैलकुलेशन करने के बाद 95 + 8 = 103 और उसमें से एक कम करके लिखो, ठीक है। वही वाला कैलकुलेशन यहाँ पे है। जैसे 103 - 1 करेंगे तो ये आ गया 102, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन है। टाइम बचाने के लिए हमको यहाँ पे कुछ ये वाली टेक्निक्स अगर हम याद रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसको लिखना है, नोट डाउन करना है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 92 मल्टीप्लाइड बाय 109, ठीक है। सो 92 यहाँ पे -8 है, 109 यहाँ पे +9 है, ठीक है। एक तो ये सॉल्व करेंगे या फिर ये सॉल्व करेंगे, दोनों में से एक सॉल्व करना है। 109 - 8 या फिर 92 + 9, ठीक है। या फिर मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि सबसे पहले हमको इनका मल्टीप्लिकेशन करके 100 में से माइनस उसको करना पड़ेगा, ठीक है। 9 8 कितना होता है, -72, -8 मल्टीप्लाइड बाय +9 कितना आ गया, -72। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 100 में से पहले माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 100 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 28। सो 28 इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, 92 + 9 या फिर 109 - 8, ठीक है। 109 - 8 = 101 और उसमें से और एक 1 माइनस करेंगे तो 101 - 1 = 100। सो 100 यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 128 इस तरह से करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 97 मल्टीप्लाइड बाय 112, 97 मल्टीप्लाइड बाय 112, ठीक है। तो ये नंबर -3 है और ये नंबर +12 है, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा -36। इसको 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 30 माइनस कर लो 70, उसमें से 6 और माइनस कर लो 64, राइट। तो यहाँ पर 64 लिखो और उसके बाद एक तो ये कैलकुलेशन या फिर ये कैलकुलेशन, ये आसान लग रहा है, इसको करो। 112 में से 3 कम करेंगे 109, उसमें से और एक कम करेंगे तो ये आएगा 108।
सो आंसर 10864। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और एक करना है, और एक करके बता देता हूँ आप लोगों को। 105 मल्टीप्लाइड बाय 88, 105 मल्टीप्लाइड बाय 88, ठीक है। तो ये जैसे ये +5 है, ये -12 है। सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। +5 मल्टीप्लाइड बाय -12 इज़ -60, राइट। 100 में से मैंने 60 को माइनस किया, 40 आ गया, 40 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये आसान लग रहा है, इसको करो। 88 - 5 इज़ 83, -1 इज़ 82, सो आंसर इज़ 8240, ठीक। इस तरह से ये पूरा 100 बेस मेथड का कंसेप्ट है, ठीक है। 100 बेस मेथड की मदद से आप 100 के पास वाले संख्याओं का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर हम ये क्या सीख रहे हैं, आपने तो बोला था कि हम स्क्वायर सीखने वाले हैं, राइट। तो अब हम यही जो 100 बेस मेथड है, इससे 100 के पास वाले संख्याओं का स्क्वायर हम कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। 2 सेकंड, 2 या 3 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम मेथड है, लेकिन इसी मेथड को हम और भी इफ़िशिएंट तरीके से अप्लाई करके यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जैसे अब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से 91 स्क्वायर, 92 स्क्वायर, 93 स्क्वायर, ये एक्चुअल में है क्या। 91 स्क्वायर का मतलब क्या है, 91 मल्टीप्लाइड बाय 91, यही होता है। तो क्या अब यहाँ पे हम 100 बेस मेथड नहीं लगा सकते, राइट। लगा सकते हैं कि ये सर ये -9 है, ये भी -9 है, राइट। 9 9 का कितना होता है, 81 होता है। एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ से सेम है। 91 - 9, ठीक है। -1 किया 90, उसके बाद 8 कम करो 82, सो आंसर इज़ 8281। इस तरह से 100 बेस मेथड लगा के हम स्क्वायर्स भी निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको और भी इफ़िशिएंट तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि संख्या 100 में कम है, और फिर हम देखेंगे कितने से कम है, ठीक है। तो जैसे 91 जो है 100 में 9 से कम है, तो सीधा सीधा 9 का स्क्वायर ले लो। 9 का स्क्वायर होता है 81, सीधा जाके यहाँ पे 81 लिख दो। ये हमारे आंसर के लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 91 में से हमने मतलब 100 में 91 जितना कम है उतना ही 91 में से माइनस करो। जैसे 100 में ये जो 91 है 100 में 9 से कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 91 में से 9 ही कम करके लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 91 - 9 कितना आ जाएगा, 91 - 9 82, सो आंसर इज़ 8281, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे 92 का स्क्वायर, ठीक है। 92 का स्क्वायर ये संख्या में 8 से कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 64 लिखेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, 8 कम है तो 92 में से 8 ही कम करेंगे। 92 में से 8 कम करो, 2 कम करो, फिर 6 कम करो, 84, सो आंसर इज़ 8464। 93 का स्क्वायर ये 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर 49, और उसके बाद 7 कम करेंगे, इसी संख्या में से 7 कम करो, 3 कम करो, 4 कम करो, 86, 8649, राइट। अब ये 98 का देखते हैं यहाँ पे, 98 का स्क्वायर, तो ये 2 से कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये तो 4 हुआ सर। तो हमको एक चीज़ पता है कि जब सिंगल डिजिट आया था तो हमने उसको 0 लगाया था, राइट। तो यहाँ पे 98 100 में 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ सिंगल डिजिट। हम यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 04 लिखेंगे, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, 98 में से 2 कम करो, सो आंसर इज़ 9604। इस तरह से करना है। जब ये 100 के ऊपर नंबर है तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। जैसे 108 है तो हम देखेंगे अब ये ज़्यादा कितना है, यहाँ पे देख रहे थे कम कितना है, यहाँ पे हम देखेंगे ज़्यादा कितना है। 108 ये यहाँ पर 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ,
8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 लिखो यहाँ पे। इसके बाद 108 प्लस 8, जितना ज़्यादा है उसको इसी संख्या में ऐड करो। इस वाले केस में क्या कर रहे थे, हम कम कर रहे थे, जितना कम उतना कम करेंगे, राइट। जितना 100 में कम उतना इसी संख्या में से कम करो। यहाँ पर जितना 100 में ज़्यादा उतना इसी संख्या में ऐड करो क्योंकि ज़्यादा है। सो 108 में 100 में 8 ज़्यादा, तो 108 प्लस 8 कितना हुआ 116, राइट। अब जैसे 115 है तो 115 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे ये 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर के केस में क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट अपने आंसर में लिखेंगे 25, और ये जो 2 है ये कैरी जाएगा। ऐसे ही किया था ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखा हमने 100 में 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225 आता है, तो 25 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। और ये 2 जो है ये कैरी जाएगा। अब ये 15 ज़्यादा है तो इस संख्या में 15 ही ऐड करेंगे, 115 प्लस 15 130, 130 में ये कैरी को ऐड करेंगे, 130 प्लस 2 132, 13225 ये आंसर आएगा। इस तरह से हमको करना है। जैसे 109 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एंड ये 9 ज़्यादा है तो 109 प्लस 9 कितना हुआ 108। इस तरह से हमको 100 के पास वाले संख्याओं का स्क्वायर हम ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है, ओरली निकाल सकते हैं। अगर आपका 30 तक का स्क्वायर आपको याद है तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर निकालना है 94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, आप देखोगे 100 में 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर ले लो, 6 का स्क्वायर है 36, 36 को याद रखो साइड में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 6 कम है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, 94 में से 6 कम करेंगे, 94 में से 6 कम, 4 कम, 2 कम, 88, 88 और ये हुआ 36, राइट, 88 36। इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है क्या, बताओ, ओके, ठीक है। अगर हम मान के चले कोई संख्या है 100 में ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो 109 का स्क्वायर निकालना है, तो 109 का स्क्वायर है तो देखो 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ठीक है, 9 स्क्वायर इज़ 81, 81 साइड में लिखो, ठीक है, उसको साइड में रख दो, ये वाले इस साइड में है 81। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 ज़्यादा है तो संख्या में 9 ही ऐड करेंगे, 109 प्लस 9 कितना हुआ 118 एंड 81। इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। हम ओरली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 100 बेस मेथड ये काम करता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला मेथड देखेंगे यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे अब देखेंगे हम 50 बेस मेथड, ठीक है। तो जैसे 100 बेस मेथड, 100 के पास वाले संख्याओं का स्क्वायर निकालने का यह मेथड है, राइट। 100 के पास वाले जो भी संख्या है उसका स्क्वायर निकालना है तो हम 100 बेस मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 50 बेस मेथड जो है, यहाँ पर 50 के पास वाले जो संख्या है उनका स्क्वायर निकालने के लिए ये मेथड है, ठीक है। कंप्लीट मेथड ये 100 बेस मेथड जैसे काम करता है वैसे ही 50 बेस मेथड काम करता है, सिर्फ एक स्टेप में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, उसको समझते हैं। क्या करेंगे देखो, तो सबसे पहले जैसे हमने 100 बेस मेथड में देखा है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि 92 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये संख्या 100 में कम है, कितना कम है, तो ये संख्या 100 में 8 से कम है, तो 8 से कम है तो हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर ले रहे हैं, 8 का स्क्वायर क्या है 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या है 64। इसके बाद हम यहाँ पे 92 100 में 8 से कम है तो हम इसी संख्या में से 8 कम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो स्टेप 2 है हमारा, स्टेप 2
यहाँ पर जो हमारा स्टेप 2 है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसी संख्या में से हम नंबर माइनस कर रहे हैं जितना 100 में माइनस है। इसका मतलब स्टेप 2 के लिए हमारे लिए जो बेस वैल्यू है वो खुद नंबर है, हम इसी में से माइनस कर रहे हैं द नंबर इटसेल्फ, राइट। स्टेप 2 के लिए हमारे लिए बेस वैल्यू क्या है, वो नंबर खुद, उसी में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 50 बेस मेथड में ये जो स्टेप 2 का बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू फॉर स्टेप 2, राइट, ये ऑलवेज सेट है, ये ऑलवेज आपको 25 लेना है। अगर नंबर 50 में ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो 25 में ऐड होगा, अगर नंबर कम है तो जितना कम है 25 में से माइनस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 42 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 42 का स्क्वायर स्टेप 1 यहाँ पर जैसा 100 बेस मेथड का है वैसा ही 50 बेस मेथड का है, सेम है। देखो 42 देखना है 50 में कम है कि ज़्यादा है, कम है। फिर देखो कितना कम है, 8 से कम है, तो बस 8 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नंबर जितना कम है उतना माइनस करना पड़ेगा, लेकिन किस में से, बेस वैल्यू इज़ ऑलवेज 25 इन द केस ऑफ 50 बेस मेथड, राइट। तो यहाँ पर 8 कम करेंगे, किस में से कम करेंगे, 25 में से कम करेंगे। 25 में से 8 कम करो, कितना, 25 में से 8 कम करो, 5 कम और 3 कम, राइट, कितना आ गया 17। सो आंसर आ गया 1764। ऐसे करना है, ठीक है। जैसे 44 का स्क्वायर है तो ये 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और अब 6 कम करेंगे किस में से, 25 में से। 25 माइनस 6 इज़ 19, सो ये आएगा 1936, राइट। ये वाले केस में देखो, ये वाले केस में यहाँ पर जैसे 50 में ज़्यादा नंबर है तो देखो कितना ज़्यादा है ना, 50 में देखो ये कितना ज़्यादा है, 50 में कितना ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 54 का स्क्वायर, तो ये 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब ये 4 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, बेस वैल्यू इज़ ऑलवेज 25, राइट। तो 25 प्लस 4 करो, कितना आया 29। सो आंसर इज़ 2916, राइट। जैसे 59 का स्क्वायर है तो ये 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर इज़ 81, ठीक है। और अब ये 9 ज़्यादा है तो 9 ऐड करेंगे, लेकिन किस में ऐड करेंगे, 25 में। 25 प्लस 9 कितना आएगा 34। सो आंसर इज़ 3481। तो इस तरह से 50 बेस मेथड काम करता है, ठीक है। 100 बेस मेथड 50 बेस मेथड सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे 100 बेस मेथड में स्टेप 2 के लिए जो बेस वैल्यू है वो द नंबर इटसेल्फ है, उसी में से कम करना है, उसी में से ज़्यादा उसी में ऐड करना है, राइट। यहाँ पर 50 बेस मेथड के केस में यहाँ पर स्टेप 2 के लिए बेस वैल्यू इज़ ऑलवेज 25। जो भी प्लस करना है 25 में प्लस करेंगे, जो भी माइनस करना है 25 से माइनस करेंगे, ठीक है। ये इसका लॉजिक है। तो इस तरह से 50 के पास वाली संख्याओं के स्क्वायर भी आप ओरली निकाल सकते हो, राइट। जितने आपके स्क्वायर लर्न है तो आप ओरली तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे जैसे मान के चलो आपको 43 का स्क्वायर निकालना है, राइट। 43 का स्क्वायर, तो देखो 7 कम है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 को साइड में ले लो, राइट। अब 7 कम है तो हम माइनस करेंगे 7, किस में से, बेस वैल्यू इज़ 25। सो 25 माइनस 7, राइट। 25 माइनस 7 इज़ 18। सो 1849 ये आएगा स्क्वायर 43 का, राइट। अब इन केस ऑफ इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, राइट। सो फॉर एग्जांपल 56 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा है, 6 प्लस 6, सो 6 का स्क्वायर 36 को साइड में ले लो, राइट। अब क्या करेंगे, 6 ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, लेकिन किस में,
base value is 25 always, right? So 25 plus 6 is 31, so 3136, right? इस तरह से ओरली आप ये दोनों मेथड का यूज़ करके 100 के पास वाले संख्याएं और 50 के पास वाले संख्याओं का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट मेथड इज, यहाँ पर ऐसी संख्याएं जो 5 से एंड होती है, द नंबर एंडिंग विथ 5, जैसे 15 है, 35, 45, 55, 115, 125, इनके स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर ले लो। 5 का स्क्वायर इज ऑलवेज 25, राइट? तो इन सारे केसेस में 5 स्क्वायर इज 25। सो द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज 25 इन द केस ऑफ द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 5, राइट? तो जैसे 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स पे हम क्या लिखेंगे, 25, राइट? ये सारे केसेस में कॉमन है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लास्ट 2 डिजिट्स 25 ही आएंगे आंसर में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 5 है, अगर लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर कर रहे हो, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है? अब इसके बाद सिंपल क्या करना है कि जैसे ये वाला जो डिजिट अभी बचा है, जैसे यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो डिजिट है इसको नेक्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 है तो 1 का नेक्स्ट डिजिट इज़ 2, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 2, सो यहाँ पे 2 लिखना है, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। जैसे यहाँ पे 3 है, सो 3 का नेक्स्ट डिजिट इज़ 4, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 12, सो आंसर इज़ 1225। वैसे यहाँ पे 4 है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट डिजिट इज़ 5, 4 5 are 20, वैसे ही 5, right? So 5 multiplied by 6 is 30, so answer is 3025. In the case of 115, यहाँ पे 11 ले लो, पूरा 11 ले लो, and 11 multiplied by next digit, so 11 multiplied by next is 12, so 11 multiplied by 12 is 132. ये याद करके रखो, इसका बहुत काम है, ठीक है? 11 multiplied by 12 is 132, right? So answer is 13225. In the case of 125 square, 5 square is 25. अब यहाँ पे पूरा 12 ले लो, so 12 multiplied by 13, 12 multiplied by 13 is 156, right? इसको भी याद करके रखो, ठीक है? नोट्स में लिख लो, याद करके रखो, so 156, ठीक है? इसके साथ और एक नंबर लिख लो, 11 multiplied by 13 इज़ 143। ये तीनों नंबर आप याद करके रखो, ठीक है? 132, 156, 143, ये कैलकुलेशंस में आपको कई बार देखने को मिलेंगे, नोट्स में लिख लो, ठीक है? सो द नंबर एंडिंग विथ 5 इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है? और ये तीनों नंबर याद रखो, 132, 156, 143। 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज़ 132, 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज़ 156, 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज़ 143। पूरे बेसिक, अभी जितना हम बेसिक देखेंगे, मैं आपको एग्जामिनर के बहुत सारे फेवरेट नंबर यहाँ पे बताऊँगा, उनमें से ये कुछ है कि आपको बार बार ये कैलकुलेशंस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इनको आपको याद ही करके रखना है, राइट? ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट ये लास्ट वाला हम यहाँ पर मेथड देखेंगे, दिस इज़ डुप्लेक्स मेथड, राइट? डायगोनल मेथड, ठीक है? इसको डायगोनल मेथड भी बोलते हैं, डुप्लेक्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? द मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर अभी हमने जो नंबर्स देखे जिनका हमने स्क्वायर निकाला है, जैसे हमने मेथड देखा 100 बेस मेथड, राइट? अगर 100 के पास वाले संख्याएं है तो ही 100 बेस मेथड अप्लाई होगा, अगर 50 के पास वाले संख्या है तो 50 बेस मेथड अप्लाई होगा, राइट? बाकी संख्याओं का क्या है, जो इनसे दूर है, जितना दूर जाएंगे उतना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा मेथड देखेंगे कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका आप स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है देखो, तो यहाँ पे हम 32 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया 4 सबसे पहले, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद क्या करें, ये स्टेप 1, ये टोटल इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। कितने स्टेप्स आते हैं? 3 स्टेप्स, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, यूनिट प्लेस के डिजिट का स्क्वायर कर लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, राइट। अब क्या करेंगे इसके बाद इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे दोनों डिजिट्स है 3 और 2, सो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 ज़ा 6, राइट। 3 2 ज़ा 6 करके हमको इसका डबल करना है मन में। क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 का डबल 12। यहाँ पे 2 लिखो और 1 जाएगा कैरी। मैंने क्या किया, दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल किया। डबल मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। सो 3 2 ज़ा 6 और 6 का डबल 12, तो 12 का 2 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 जाएगा कैरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये टेंस प्लेस का जो डिजिट है इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1, ये जो कैरी था उसको इसमें ऐड कर लेना है। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इज 10। सो आंसर इज 1024। सो आंसर इज 1024। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, देखो फिर से एक्शन रिप्ले देखेंगे यहाँ पे। 32 का स्क्वायर, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 ले लिया। फिर इसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। सो 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी, और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 9 में ये कैरी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। सो आंसर इज 4, आंसर आ जाएगा 4, ये 2 एंड 9 प्लस 1 इज 10। सो आंसर इज 1024, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन इसमें लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बेस्ट मेथड है, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर है उसका आप यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे दूसरा एक कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, 62 का स्क्वायर निकालना है। 62 का स्क्वायर, तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहले 2 का स्क्वायर 4, राइट। उसके बाद दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 6 2 ज़ा 12, 12 का डबल 24 आता है, राइट। तो आंसर में मैंने सबसे पहले 4 लिखा। अब ये 6 2 ज़ा 12, 12 का डबल 24, 4 में यहाँ पे लिखूँगा, और ये जो 2 है ये कैरी जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6 का स्क्वायर इज़ 36। सो 36 प्लस 2 इज़ 38। सो आंसर इज़ 3844, ठीक है। आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने 3 स्टेप में आपको बताया, तो आप एक काम करो कि आप ऐसे लिखो। AB ये 2 डिजिट नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस B है, टेंस प्लेस A है, और इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो मैंने स्टेप 1 में क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में B का स्क्वायर किया, राइट। उसके बाद मैंने स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में मैंने ये जो दोनों डिजिट्स है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, और उसके बाद मैंने इनको डबल किया। डबल का मतलब क्या है कि मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया। ऐसे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डबल किया, ठीक है। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, टेंस प्लेस का जो डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट A है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो जैसे 34 का स्क्वायर है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 है, 6 यहाँ पे 1 कैरी। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 का डबल 24, 24 प्लस 1 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 कितना हुआ, 9 प्लस 2 इज़ 11। सो आंसर इज़ 1156, ठीक है। इस तरह से करना है।
देखो 7 का स्क्वायर 49, 4 यहाँ पे कैरी आएगा। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28, 28 का डबल 56, 56 प्लस 4 इज़ 60, 0 यहाँ पे लिखो, 6 कैरी जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर इज़ 16, 16 प्लस 6 इज़ 22, सो आंसर इज़ 2209, राइट। 66 का स्क्वायर, ठीक है, 66 का स्क्वायर सबसे पहले देखो ये 6 से शुरू होगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 36, डबल करो 72, 72 प्लस 3 इज 75, 5 यहाँ पर 7 कैरी, राइट। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 इज़ 43, सो आंसर इज़ 4356, राइट। ये आप लोग ट्राई करो, ठीक है। और अब आप एक काम करो, जैसे मैंने आप लोगों को सारे यहाँ पर मेथड्स बता दिए हैं, 1 से लेके 100 तक के संख्याओं के स्क्वायर अभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 100 ही नहीं, आप 130 तक के स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर 30 तक के स्क्वायर आपके लिए लर्न है तो आप 130 तक के स्क्वायर संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हो, राइट। आज यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी कि 1 से 100 तक के संख्याओं के स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड की मदद से हम 100 के पास वाले संख्याओं का यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने कैटेगरी देखी कि जब दोनों संख्या 100 में कम है तो कैसे करना चाहिए, 100 में दोनों संख्या ज़्यादा है तो कैसे करना चाहिए, एक संख्या कम है एक संख्या ज़्यादा है कैसे करेंगे, राइट। इसके बाद हमने 50 बेस मेथड देखा। उसमें हमने देखा कि 50 के पास वाले संख्याओं के स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा द नंबर एंडिंग विथ 5, उसके स्क्वायर हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने आपको डुप्लेक्स मेथड बताया, इसको डायगोनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसकी मदद से एनी रैंडम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, राइट। और जो कि कुछ हद तक आप 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर को भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सेकंड सेशन में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।